Some students, it's our 10th lecture, chapter number 3, periodic table and the periodicity of properties. Now, today we will discuss the fourth one property of elements, which is the electron affinity. What is the electron affinity? Electron affinity is defined as the amount of energy released when an electron is added. ये वो एनर्जी है जो कि रिलीज होती है जब किसी भी इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाता है इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ आइसोलेटेड गैसोस एटम। किसी भी गैसोस एटम के अंदर जब दूसरे के बाहर से किसी इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाता है तो उस दौरान जो एनर्जी एटम रिलीज कर रहा होता है, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐड करवाने के दौरान आपका एटम जो है कोई एनर्जी रिलीज कर रहा होता है, उस रिलीज अमाउंट ऑफ एनर्जी को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए कि ये हमारा आउटरमोस्ट शेल है, इसके अंदर अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाना चाह रहे हैं, ठीक है, ऐड करवाने के दौरान ये एटम जब इसको एक्सेप्ट कर रहा होता है उस दौरान अपना और एनर्जी का लेवल जो है, जो एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन की होती है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे शेल क्रिएट हो रहा होता है। तो इस दौरान जो एनर्जी रिलीज हो रही होती है इसको ऐड करने के दौरान, आउटरमोस्ट शेल में ऐड करने के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसकी एग्जांपल कुछ इस तरीके से ले सकते हैं। यहाँ पे आप क्लोरीन का एक एटम देख रहे हैं, ठीक है, इसके आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब एक और इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करवाया जा रहा होता है तो उस दौरान ये जो एनर्जी रिलीज करेगा इसको ऐड करवाने के दौरान, फॉर एग्जाम्पल ये देखिए एक इलेक्ट्रॉन है जिसको मैं यहाँ पर ऐड करवाऊंगी, तो ऐड करवाने के दौरान इसके ऊपर आ जाएगा -1 चार्ज, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया था। और इस दौरान जो यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी उस एनर्जी को कहा जाएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए ये वैल्यू डिफरेंट होगी। लेकिन यहाँ पर इनकी ऐड के दौरान जो एनर्जी रिलीज हो जाती है उसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से मुराद क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मींस अट्रैक्शन, कि किसी भी न्यूक्लियस की आउटर मोशन इलेक्ट्रॉन के लिए जो अट्रैक्शन होती है उसका नाम है एफिनिटी। यूं हम कह सकते हैं इसको कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मींस टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स टू फ्रॉम एन एनाइन टू फॉर्म अ एनाइन। किसी भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी या उसको एक्सेप्ट करने की एबिलिटी किसी भी एटम के लिए, किसी भी इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर एक्सेप्ट करने की जो एबिलिटी है उसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसकी एग्जांपल हम कुछ इस तरीके से लेते हैं कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये कोई भी है, जैसे कि क्लोरीन था, कोई भी एटम हो सकता है, उसके अंदर जब इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाते हैं तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इस दौरान कुछ एनर्जी रिलीज भी होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर बात करते हैं फ्लोरीन की, ठीक है, द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन इज माइनस। यहाँ पर जब हम फ्लोरीन के अंदर कोई भी एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवाएंगे तो इस दौरान जो वो एनर्जी रिलीज करता है वो एनर्जी होती है आपकी माइनस में, ठीक है। वो एनर्जी जो जो भी एनर्जी की अमाउंट वहां पर बचती है वो होती है माइनस में, ठीक है। इसमें इसका मतलब ये है कि ये एनर्जी उस दौरान रिलीज हुई है। माइनस से मुराद ये है कि फ्लोरीन के अंदर ये इलेक्ट्रॉन ऐड करने के दौरान यहाँ पे एनर्जी रिलीज हुई है। वी कैन से दैट 1 मोल ऑफ एटम ऑफ फ्लोरीन रिलीज 3 to 28 किलो जॉल ऑफ एनर्जी फ्रॉम 1 मोल ऑफ फ्लोरीन आयन, के फ्लोरीन आयन के अंदर से इतने किलो जॉल पर मोल एनर्जी वहां से रिलीज होती है। और अगर इसकी एफिनिटी की आगे बात की जाए तो वो आ जाती है, फॉर एग्जांपल हम ऑक्सीजन वगैरह की बात करते हैं, यहाँ पे भी अगर इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात की जाए तो जब ऑक्सीजन में फर्स्ट टाइम एनर्जी ऐड की जाती है उस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है वो है 1,140 ओके किलो जॉल पर मोल। ये एनर्जी रिलीज होगी ऑक्सीजन में कोई एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के दौरान। जब इसी ऑक्सीजन के इसी एटम के अंदर, आयंस के अंदर हम लोग सेकंड वाला इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो यहाँ पर जो एनर्जी आएगी वो आएगी 770। फर्स्ट वाली के निस्बत काफी हद तक ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी जब हम सेकंड इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के अंदर ऐड करवाने जा रहे होते हैं। ये होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अगर अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का हम लोग ट्रेंड चेक करें, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की एनर्जी हमेशा इंक्रीज हो रही होती है। वो किस तरीके से, यहाँ पे अगर हम देखें लिथियम टू नियोन की तरफ अगर देखा जाए
तो यहाँ पे एनर्जी जो है आहिस्ता-आहिस्ता इंक्रीज़ हो रही होती है, ठीक है? ये माइनस में वैल्यू है, इस वजह से यहाँ पर आहिस्ता-आहिस्ता ये वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है? और अगर यही बात की जाए या रीज़न इसकी क्या होगी? द रीज़न ऑफ इंक्रीज़िंग as the size of atom is decreased in periodic table, okay, then the attraction of nucleus from the incoming electron increase, and this is mean more is attraction of electrons, more energy will be released. जैसे जैसे न्यूक्लियस का होल्ड अपने आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पे बढ़ता जाएगा साइज कम होने की वजह से, तो उस दौरान उसके अंदर इलेक्ट्रॉन इनकमिंग जो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स हम उसमें ऐड करवाना चाह रहे हैं, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनको ऐड करवाने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसका मतलब है कि लेफ्ट टू राइट एनर्जी क्या हो रही होती है? इंक्रीज हो रही होती है। और अगर यही ट्रेंड हम ग्रुप में बात करें तो ग्रुप्स में क्या होता है? ग्रुप्स में टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो डिक्रीज कर रही होती है, क्योंकि आपके एलिमेंट्स का साइज इंक्रीज कर रहा होता है। यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से बात कर सकते हैं एग्जाम्पल कि आयोडीन का साइज क्योंकि बड़ा होता है क्लोरीन की निस्बत, इस वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है क्लोरीन की निस्बत कम होती है। यहाँ पे जैसे जैसे साइज बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो कम होती जा रही है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्योंकि न्यूक्लियस का उसके आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पे होल्ड कम होता जा रहा है, तो इसलिए उसके आउटरमोस्ट शेल में अगर कोई इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना चाह रहे हैं हम लोग, तो ऐड करवाने के लिए जो एनर्जी हमें देनी पड़ेगी वो कम होगी। और इसका ट्रेंड भी चेक करें टॉप टू बॉटम, तो एनर्जी आहिस्ता-आहिस्ता कम होती चली जाती है टॉप टू बॉटम। इसकी वजह ये भी हम कह सकते हैं विद इन द इंक्रीजिंग द साइज ऑफ एटम शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज, ओके। जैसे साइज इंक्रीज होता है शील्डिंग इफेक्ट्स आल्सो इंक्रीज, दिस रिजल्ट द पुअर अट्रैक्शन ऑफ इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स बाय द न्यूक्लियस। तो जैसे जैसे साइज होता जाता है न्यूक्लियस का, अपने आउटर मोस्ट शेल पे होल्ड कम होता जाता है, इसी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी भी कम होती जाती है। अगर इसका पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड देखिए तो लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो इंक्रीज हो रही होती है और टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो रही होती है। लेफ्ट टू राइट इंक्रीज इस वजह से होती है कि न्यूक्लियस चार्ज बढ़ रहा होता है, और टॉप टू बॉटम डिक्रीज इस वजह से हो रही होती है कि न्यूक्लियस चार्ज कम हो रहा होता है। तो ये थी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आज का लेक्चर इतना ही था। अल्लाह हाफिज।